अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एसडीओ की, और यहाँ पर कई एक स्टूडेंट्स हैं जो बिगनर्स हैं, ठीक है, उनकी ऑलरेडी कोई इतनी तैयारी नहीं है जनरल नॉलेज की भी, स्पेशली ना उन्होंने कहीं से सेशन लिया हुआ है और ना सब कुछ। तो आपने अब लॉ का पेपर जैसे तैयार कर रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा टाइम खुद से आपने जनरल नॉलेज के पेपर को भी देना है। हो सकता है एक हफ्ते बाद पेपर हो जाए, हो सकता है 2 हफ्ते बाद पेपर हो, ठीक है। हो सकता है कि इस पेपर का रिजल्ट आए तब पेपर हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा टाइम उसको देते रहें ताकि वो भी तैयार हो जाए। और सर उसके पहले लिए जो पेपर जो बिगिनर हैं वो सिर्फ पास पेपर तैयार करते हैं थोड़े थोड़े। हाँ जी। सर पास्ट पेपर्स एसटीओ के कहाँ से मिलेंगे मतलब? एसडीओ के नहीं मिलेंगे पास पेपर। एसडीओ का तो पहली मरतबा पेपर हो रहा है। आप जो ना इम्तियाज शाहिद साहब की बुक ले लो। इम्तियाज शाहिद की पास पेपर की बुक है। आई थिंक मतलब डोगर है कि एडवांस है। इम्तियाज शाहिद के नाम से वन बुक जीरो लें। फाइव एडिशन। कौन सा है? 105 एडिशन ले लें भी। मैंने वही ली हुई है। जी। अभी 105 ही है? यस सर। जी सर 105 ही है। अच्छा, तो उसके तो दो पोर्शन बने होंगे ना, एक सेकंड है करंट का और एक ओल्ड होगा। मतलब एक प्रीवियस पास पेपर, एक न्यू, दो उसने बुक्स बना दी ना, पार्ट्स बना दिए उसके। सर उसमें ऐसे के 2025 के सारे पेपर हैं, 2024 के सारे पेपर्स हैं, ऐसे हैं पास न्यू सब। बस वो आपने ना नया लेना है, 2025 के मैक्सिमम पेपर्स हो उसमें, ठीक है। जी सर ठीक है। चलो हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, 20 तक कर लेते हैं। आप फिर प्रिंट वगैरह निकलवा के 20 को अच्छी तरह लिख लेना, फिर हम कल इंशाल्लाह इसको करेंगे। 13 पे है जनाब, कम्यूटेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ रेंट। कम्यूटेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ रेंट। हम बात ये कर रहे थे कि फसल पे किसका हक है, टीनेंट का है कि लैंडलॉर्ड का। जब फसल कट जाए तब लैंडलॉर्ड का हक है, उससे पहले कोई हक नहीं है, ठीक है। तो 13 पे कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब होता है तब्दीली, ठीक है। अल्ट्रेशन का मतलब भी तब्दीली होता है, कोई दो तो बहुत फर्क होगा। इसका मतलब है कि भाई अगर आपने रेंट का मेथड चेंज करना है, रेंट के दो मेथड हैं। एक तो रेंट दिया जाता है बाय कैश, एक दिया जाता है बाय प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब फसल, कि इतने परसेंट फसल ले लेना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई आप उसको बाय कैश भी कर सकते हो, बाय प्रोड्यूस भी कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी है, आपने जमीन ली हुई है 1 मुरब्बा, अब सैलाब आ गया, आधा मुरब्बा सैलाब में डूब गया, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है कि आप अपने रेंट रेंट को फिर भी चेंज कर सकते हो, अल्ट्रेशन ऑफ रेंट हो गया, ठीक है। सर नहीं, फिर रेंट कम होगा उनका, ये अच्छा, उन्होंने नहीं उतना ही नहीं पे नहीं, करना होगा? नहीं वो कम होगा, लेकिन खैर ये बात इसमें नहीं आती, सॉरी, वो आगे आएगा, ठीक है, वो बात आगे आएगी। आप बस यूं समझे कि प्रोड्यूस और कैश रेंट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। या फिक्स्ड रेट पे है तो आप किसी और मेथड से भी ले सकते हो, और रेंट का मेथड चेंज हो जाता है, बस इतना ही समझ लें कि रेंट का जो मेथड है वो चेंज हो सकता है, प्रोड्यूस टू कैश, कैश टू प्रोड्यूस, ठीक है। बाजू का फिक्स्ड रेट होते हैं, बाजू का एनुअल कुछ और रेट भी होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी होते हैं, इस तरह का कोई डिफरेंस होता है। तो ये बस आप समझ लें कि अल्ट्रेशन ऑफ रेंट हो सकता है। नेक्स्ट है 14, पेमेंट ऑफ लैंड ऑक्युपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। पेमेंट ऑफ लैंड ऑक्युपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ये जमीन है जी, आपको लैंडलॉर्ड ने दी हुई है। यहाँ पर कुछ जमीन ऐसे बैरन पड़ी है, ठीक है। ये जमीन के डिफरेंट पीसीज ऑफ लैंड है, किसी को कितनी दी हुई है, किसी को कितनी दी हुई है। आपके पास ये जमीन है, आप काश्त करते 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 थोड़ा सा बन्ना आपने बढ़ा लिया, बन्ना बढ़ाते बढ़ाते इधर आ गए हो, ठीक है, इधर आ गए हो। अब यहाँ पे भी जमीन काश्त कर लिया आपने, तो फिर क्या होगा, आपको इस जमीन का भी देना पड़ेगा ठेका, ठीक है। पेमेंट ऑफ लैंड ऑक्युपाइड, जमीन का कब्जा कर लिया विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। वो पता करवाएगा, हाँ भाई कितने टाइम से जमीन जो है ना आपने कब काश्त कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है। और लैंडलॉर्ड बेचारे कहाँ जाते थे, नहीं जाते ना, और पता भी नहीं लगता जमीन बढ़ गई है, तो वो फिर कहेगा कि इसका रेंट दो। नेक्स्ट क्या है जी, कलेक्शन ऑफ रेंट।
कलेक्शन ऑफ रेंट्स ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। ठीक है, एक जमीन है जी, दो भाइयों के नाम है। जमीन है, वही बात है पुरानी कि ये जमीन है, वकार साहब फोत हो गए हैं, चार बेटों में जमीन तकसीम हो गई है। अब एक जो अब ये मतलब चार बेटे हैं उसके, जमीन तकसीम हो गई है। अब क्या टीनेंट क्या करेगा कि उसने 1 लाख रुपए देना है, तो 25-25 हजार करके चारों भाइयों को थोड़ी देगा। वो कहेगा भाई एक बंदा अपने अपने बता दो, मैं सारा रेंट उसको दे के आऊंगा। ठीक है, रेंट सारा उसी को देकर आएगा। वो आपस में भाई तकसीम करते रहे, वो एक अलग बात है। वो चारों में से किसी एक को फिक्स कर लेंगे कि इसको देना है, वो उसको दे देगा। कलेक्शन ऑफ रेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड हो तो सबको अलग अलग नहीं देगा, वो एक को जाके दे के आएगा, जिसके बारे में भी कहेंगे वो। राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिगार्डिंग रेंट एंड गवर्नमेंट यूज। राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिगार्डिंग रेंट्स एंड गवर्नमेंट यूज। लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो फसल है उसको 1971 की रेशियो के मुताबिक तकसीम करेंगे। ठीक है, ये रेशियो इसको छोड़ दें इतनी, बस ये सेंटेंस ऐसे लिख लेना, इसमें कोई समझ आने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस रेंट। प्रोड्यूस रेंट मतलब फसल के हिसाब से रेंट, फसल के हिसाब से रेंट जो देना, ये अब स्पेसिफिक टर्म आ गई, पीछे जनरल बातें थी, अब प्रोड्यूस रेंट की बात आ गई है। प्रोड्यूस रेंट क्या है कि रेंट फसल की सूरत में अदा हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसके अलावा लैंड रेवेन्यू का मामला है। ये क्या है इस पूरे पार्ट में, इस चैप्टर के पूरे पार्ट में 16 सेक्शन 16 कहता है प्रिजम्पशन मतलब ख्याल, विद रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस रिमूव्ड बिफोर डिवीजन एंड अप्रेजमेंट। ध्यान से बात समझना। ठीक है, एक एक लफ्ज थोड़ा समझने का होता है, वरना आप चकरा जाते हो, क्योंकि आप लॉ कर रहे हो ना पहली मर्तबा। जहां आपको बार बार पढ़ने से चीज समझ आएगी, वहां आपको मैं साथ के साथ ही बात समझा दूंगा। ये स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो अंदर वाली बातें समझ आ जाएंगी। प्रिजम्पशन मतलब एक ख्याल कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट। विद रिस्पेक्ट का मतलब है कि आगे जो बात करने लगे हैं किसकी, कि भाई डिवीजन नहीं हुई, अप्रेजमेंट भी नहीं हुई, विद रिस्पेक्ट इस हवाले से कि प्रोड्यूस जो है ना वो रिमूव हो गया, ना डिवीजन हुई ना अप्रेजमेंट। अप्रेजमेंट का मतलब होता है जांच, डिवीजन का मतलब होता है तकसीम। देखो ध्यान से समझो बात को। फसल लगी हुई है, जब तक फसल लगी हुई है लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं कर सकता। समझ आ रही बात की। अब होता क्या है कि अब अप्रेजमेंट का मतलब होता है कि यार आया, लैंडलॉर्ड आता है और अंदाजा लगाता है कि यार ये जो फसल है ना तकरीबन 60 मन गंदुम हो जाएगी, 1 एकड़ पे 60 मन गंदुम की एवरेज है, ये 50 मन गंदुम लगा लें, 50 मन गंदुम की एवरेज है। अप्रेजमेंट मतलब ये है, अंदाजा लगा रहा है। अब ना तो उसने अंदाजा लगाया है ना डिवीजन। डिवीजन का मतलब, डिवीजन तो जब होगी ना जब ये गंदुम कट के रखी जाएगी। 50 मन गंदुम हुई, 10 मन किसको देने हैं हमने, लैंडलॉर्ड को। 10 मन लैंडलॉर्ड को देना है। वो जो टीनेंट है ना वो क्या करता है, फसल काट देता है और उसमें से, अब मिसाल के तौर पे यूं ही कहते हैं हमने हमने कितना फीसद देना था, 10% देना था या 20% देना था। 10 मन गंदुम 20% बनेगी ना, 20% था लैंडलॉर्ड का। 50 मन गंदुम होती है, टीनेंट क्या काम करता है जनाब, चोरी कर लेता है, चोरी के निकलवा देता है, तो 5-6 गट्टू निकलवा देता है। वो जनाब रह जाती है 35 मन। अगली सुबह लैंडलॉर्ड आता है, लैंडलॉर्ड से कहते हैं जनाब 35 मन गंदुम हुई है। अब जहां उसको 10 मन मिल रही थी, अब कम हो गया ना उसका 10%। इस 35 में से 10% निकलेगा, वहां पहले 50 में से 10% निकल रहा था, अब 35 में से निकल रहा है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? आसान है ना यस बात, सर। आसान लग सर रही है ना? आगे हो। यस सर। हाँ। अब इस चीज को यहां तक तो बात थी, ये तो था बैकग्राउंड के हो क्या रहा है, ये था बैकग्राउंड के हो क्या रहा है। अब हम प्रिजम्पशन देखेंगे, प्रिजम्पशन अब देखनी है, सॉल्यूशन क्या है इसका। वो कहेगा कि यार फसल तो सात वाला लाला है, मतलब ये 3 जमीनें हैं, 1 2 3 जमीन के टुकड़े हैं, अलग अलग बंदों को दी हुई है। वो कहता है इस बंदे ने 50 मन गंदुम के हिसाब से मुझे दिया है, इसने भी 50 मन गंदुम के हिसाब से दिया है,
तू कहता है मेरे पास 35 मन हुआ है। दोनों एक तरह की खाद लगा रहे हो, दोनों एक तरह का पानी लगा रहे हो, दोनों ने एक तरह का बीज लगाया, 35 मन क्यों हुआ भाई? चोरी पकड़ी गई। ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई मुझे 50 मन गंदम के हिसाब से दो, क्योंकि आपने मेरे सामने ना काटी है फसल, और ना मेरे सामने हिस्से की है, ना तकसीम किया है। ठीक है, फसल चुपके से काटी है, और अगले दिन जो है ना मैं आया हूं तो फसल कटी कटाई ढेरी लगी हुई थी, मेरे सामने क्यों नहीं किया? बात समझ आई कि गई? ये प्रिजम्पशन है कि साथ वाली जमीनों से अंदाजा लगाओ। नेक्स्ट है यस सर। 17, अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर डिवीजन और अप्रेजमेंट। रेफरी है, अगर मिसाल के तौर पे इस तरह का तनाजा हो गया ना, अब लैंड रेवेन्यू कहेगा कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट का तनाजा हो गया। जब इस तरह के तनाजे का खतरा होता है, तो वो लैंड जिसको भी खतरा है, टीनेंट को खतरा है कि लैंड रेवेन्यू को, सॉरी टीनेंट को खतरा है कि लैंड लॉर्ड को, तो वो क्या करता है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देता है। रेवेन्यू ऑफिसर उसके लिए रेफरी बना देता है, रेफरी मुकर्रर कर देता है कि जनाब आपने जाके मौके पे डिवीजन करवानी है, अप्रेजमेंट करवानी है। अप्रेजमेंट का मतलब होता है जांच, अंदाजा लगाना। तो रेफरी रेफरी कहता है मैं अकेला जाके क्या करूंगा, मुझे तो असेसर दो, मददगार दो। तो वो मददगार भी अपॉइंट करता है उसके साथ। ठीक है, मददगार, मददगार में ज्यादातर वहीं के गांव के बंदे जाते हैं, लैंडलॉर्ड उसको दे देता है मददगार। ठीक है, जाहिर है हर जगह पे वो तो नहीं काम कर सकता, 3-4 मुरब्बे जमीन है, अब वो एक जगह पे जाए, पीछे से गंदम रिमूव हो जाए, फिर फसल रिमूव हो जाए, फिर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर के सवाबदीद वो बंदे रख लेता है, रेफरी अपने बंदे रख लेता है, उसको पैसे भी देगा, दिहाड़ी देगा। ठीक है, रेफरी बंदे रख रहा है। और इसका प्रोसीजर क्या होगा कि तकसीम के वक्त ये टीनेंट और लैंडलॉर्ड को भी नोटिस भिजवाएंगे, प्रोसीजर की बात है। प्रोसीजर ऑफ रेफरी, रेफरी का क्या प्रोसीजर है, जब तकसीम होने लगेगी तो दोनों को लेटर भिजवाएगा, लैंडलॉर्ड को कल तकसीम होनी है, 9 बजे पहुंच जाना जमीन पे, तो ये पहुंच जाएंगे, दोनों को आ जाओ टाइम पे, नहीं आएंगे तो खुद फैसला कर देगा बस। प्रोसीजर आफ्टर डिवीजन और अप्रेजमेंट। ठीक है, प्रोसीजर आफ्टर डिवीजन, मिसाल के तौर पे जब भी जो भी उसका रिजल्ट आएगा, इतनी गंदम हुई, इतने एकड़ थे, इतनी गंदम हुई, इतना इतना हिस्सा आया, सारा रिजल्ट बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, कॉपी उस पर साइन करेगा। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर को सबमिट कर देगा। रेवेन्यू ऑफिसर फिर इंक्वायरी करेगा, लैंडलॉर्ड से पूछेगा, कंफर्म करेगा, जब कंफर्म हो जाएंगे फिर ऑर्डर साइन कर देगा। ठीक है, और वहां के जो बंदा आए थे उनको पैसे वगैरह देंगे कि यार आप आए थे, इनको ये पैसे वगैरह भी दे दिएगा। इस तरह से ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। नोज, यानी कि 20, इन्हांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैं उनका प्रोड्यूस रेंट इजाफी होगा, किस तरह जी? ये बात है कि रेंट या मतलब ठेका देने का जो मामला है वो किस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, इन्हांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट, रेंट बात ये याद रखना कि रेंट देने का जो भी मतलब कोई भी तरीका डिसाइड हो गया, प्रोड्यूस रेंट का इजाफा है। ठीक है, टीनेंट उसको पे करके जमीन कब्जे में ले लेता है। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये जमीन उसने ले ली, उसका एक खास, ये जमीन बंजर थी, अब उसमें बारिशें हो जाती हैं, ये जरखेज हो जाती है, या नहर खुदवा दी जाती है, ये जरखेज हो जाती है, या कुआं खुदवा दिया जाता है, ये जरखेज हो जाती है। तो बताएं क्या इसमें प्रोड्यूस रेंट का इजाफा नहीं होगा? इजाफा हो जाएगा। जी सर हो। इसी तरह रिडक्शन है, अगर जमीन, रिडक्शन ऑफ रेंट, अगर जमीन बंजर हो जाए, मिसाल के तौर पे वहां पहले बारिशों से सैराब होती थी, बारिशें नहीं हुई 1 साल से 2 साल से, या अगर वहां पर पानी आ गया, सैलाबी पानी आ गया, सैलाबी पानी जब आएगा वो तो जमीन भर जाएगी ना, 5-6 महीने के लिए वो तो काश्त ही नहीं कर सकते, तो रेंट कम होगा। ठीक है, वो तो फिर काश्त ही नहीं कर रहे ना, वो तो इस जमीन का हिस्सा का किराया नहीं देंगे या कम कर देंगे। या और भी कोई रीजन हो सकती है, कुआं था खुश्क हो गया, कोई भी वजह हो सकती है, तो उस सूरत में फिर रिडक्शन ऑफ रेंट हो जाएगी।
हाँ भी, यहाँ तक कोई बात आसान लग रहे हैं ना? यस सर, बहुत आसान